नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग विद्या सीरीज के प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन नामक चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है, एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इस लेंस की क्षमता होगी। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। उसके बाद लेंस की जो क्षमता होती है, जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में दिया हो तो 100/f होता है। तो f कितना है, 20 है, तो 20 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा। लेंस की जो मात्रक होता है डायोप्टर होता है, और जब सेंटीमीटर में दिया रहे तो प्रति सेंटीमीटर या सेंटीमीटर इनवर्स होता है, जब मीटर में दिया रहता है तो प्रति मीटर या मीटर इनवर्स होता है। ये लेंस के बारे में आपकी जानकारी हो गई। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। तो समतल दर्पण द्वारा निर्मित जो प्रतिबिंब का आवर्धन होता है वह होता है 1। अगर 1 है तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वस्तु के बराबर ही बनेगा। एम के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेंगे। एम बराबर अगर 1 है तो जो वस्तु का प्रतिबिंब होगा वह वस्तु के आकार का होगा। अगर एम इज लेस देन 1 होगा तो ये प्रतिबिंब होगा वास्तविक प्रतिबिंब, उल्टा होगा और वस्तु से छोटा होगा। अगर एम इज ग्रेटर देन होगा तो प्रतिबिंब आभासी होगा, सीधा होगा और वस्तु से बड़ा होगा। वस्तु क्या होगा, बड़ा होगा। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर आपको मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ आपको बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर उल्टा प्रतिबिंब बने तो वह दर्पण होगा। यह अवतल दर्पण की केस नंबर 6 है। अगर यदि किसी वस्तु को दर्पण के सामने निकट रख देते हैं, दर्पण सामने निकट रख दोगे तो प्रतिबिंब आपका दर्पण के पीछे बनेगा और सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, वह उससे बड़ा बनेगा। और लेकिन जैसे दर्पण से दूर रहता है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। और तो क्वेश्चन नंबर 3 का ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। कह रहा है कि अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अगर अवतल दर्पण के फोकस पर कोई वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब जो बनेगा अनंत पर बनेगा। इसका ट्रिक हम आप लोग सिखाए थे। अगर वस्तु 1 नंबर पर है तो प्रतिबिंब बनेगा 5 नंबर पर, अगर 5 नंबर है तो जो प्रतिबिंब बनेगा 1 नंबर है इनफाइनाइट और 5 नंबर है फोकस। तो इनफाइनाइट होगा तो प्रतिबिंब बनेगा 5 नंबर पर, मतलब फोकस पर बनेगा। अगर फोकस पर है तो बनेगा इनफाइनाइट पर। तो आपका कह रहा है अवतल दर्पण फोकस पर रखी है ना, तो फोकस पर रखी है तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर। क्वेश्चन नंबर अगला है, उत्तल दर्पण द्वारा अनंत पर स्थित वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वह हमेशा आभासी बनता है तथा छोटा बनता है। आभासी बनता है तथा छोटा बनता है। तो आपका कुछ ऑब्जेक्टिव इसका हो गया बी। ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, जो सही है वह बी हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया। वस्तु की स्थिति कहाँ होगी। इस समय वही एक स्थिति है जब फोकस और ध्रुव के बीच में हो। अवतल दर्पण का यह छठा केस है, फोकस और ध्रुव के बीच में होता है। उस समय जो प्रतिबिंब बनता है दर्पण के पीछे बनता है, सीधा बनता है तथा वह उससे बड़ा बनता है। तो आप देख पाएंगे कि यह स्थिति है दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की स्थिति है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी है। अगर वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, 30 का जस्ट आधा कर दो तो उसकी फोकस दूरी मिल जाएगी, कितनी हो जाएगी, 15। क्योंकि फोकस दूरी बराबर होता है r/2। r है वक्रता त्रिज्या है 30, 30 का आधा कर दीजिए 15। ठीक है भाई, आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। फिर कह रहा है अगला क्वेश्चन क्या है वही देखिए, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी दिया है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी आपसे पूछ रहा है, वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर दिया है तो उसकी जस्ट आधा कर दो, 16 सेंटीमीटर इसका हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 कह रहा है वक्रता त्रिज्या का मात्रक होगा। वक्रता त्रिज्या का मात्रक होगा।
वक्रता तिर्यक मात्रक मीटर भी होता है, सेंटीमीटर भी होता है, मिलीमीटर भी होता है, ये सभी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।